everyone, this is Nushat and welcome back to my YouTube channel NK Educare. So बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल टॉपिक, दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल। किस तरह से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल को जाने, मींस डिविजिबिलिटी क्या है, कैसे हम टेस्ट करें। मींस इतने कैलकुलेशन हमारे टफ आते हैं जैसे सरफेस एरिया, वॉल्यूम या और भी कुछ ऐसे अगर आपको दे दिया जाए कुछ कैलकुलेशन करने के लिए जो बहुत टफ है, डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, उस कंडीशन में हमारे लिए थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि हम कैसे डिवाइड करें। मींस अगर कोई टफ 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट वाले अगर कोई नंबर है तो उसे 2 3 4 5 6 से डिवाइड करने के लिए हमें सोचना पड़ता है। तो यू नो व्हाट, अब वो सोचना बंद करें और झटपट से कैलकुलेशन करें। यू नो व्हाट, बाय नोइंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल। किस तरह से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल के थ्रू अपने कैलकुलेशन को हम फास्ट करेंगे, अपनी कैलकुलेशन एबिलिटी को एनहांस करेंगे। सो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट लेट्स कम विद मी। अब हम जानेंगे कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू हम कैलकुलेशन फास्ट करें। जस्ट सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट, डिविजिबल बाय 2। अगर आपको कैलकुलेशन के लिए दिया जाता है, सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप क्वेश्चन वो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगाते हैं। रीजन एक है, सिर्फ वन रीजन, दैट यू डोंट नो हाउ टू डिवाइड। कैसे डिवाइड करें, कैसे हम सिंपल फॉर्म में करें, ये आपको आता नहीं है। अगर ये रूल्स पता है तो आप बहुत ही कम समय में, बहुत मिनटों कम सेकंड में ही आप उस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबल बाय 2। कैसे हम पता करेंगे कोई नंबर जो है, गिवन नंबर, वो 2 से डिविजिबल है। ठीक, तो जस्ट लुक हियर, इफ अ नंबर एंड्स विद 0 2 4 6 8, अगर कोई नंबर 0 2 4 6 और 8, ठीक, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे, मींस लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 और 2 4 6 और 8 हो तो आप समझ लेना कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है, राइट ना। अगर किसी नंबर की एंड में, मींस यूनिट प्लेस पे, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या है 0 2 4 6 और 8, चाहे वो नंबर कितना बड़ा, मींस 5 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट 12 डिजिट 88 डिजिट 44 डिजिट 30 डिजिट 20 डिजिट के ही क्यों ना हो, अगर हम उसे लास्ट में देखें यूनिट प्लेस पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो बेटा यू नो व्हाट, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आप उसे 2 से डिवाइड कर डालो। वो 2 से डिविजिबल है, 2 से आप उसे क्रॉस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ओके, सो अगर कोई नंबर 0 2 4 और 6 और 8 से अगर डिविजिबल है, मींस एड करता है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, राइट ना। अब हम सेकंड में क्लियर हो गया ना कि हम कैसे पता करें कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। ये नंबर आपको दे दिया गया, हमें क्रॉस करने हैं, कैसे करें, तो हम सिंपली 2 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है 2। इसी तरह से अगर ये 0 है तो ये 2 के टेबल में है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 और 8 है, तो जिस नंबर के एंड में यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 है वो नंबर। अब हम देखेंगे डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 हम कैसे पता करेंगे कोई भी नंबर, जो नंबर गिवन है वो 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, हम किस नंबर से काटें, तो बहुत ही सिंपल वे में हम उसे जानेंगे। इफ द सम ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर जो नंबर हमारे पास गिवन है, ओके, और उन नंबर को अगर आपने ऐड कर दिया और वो नंबर 3 के टेबल में आता है, मींस 3 के टेबल में आता है, मल्टीपल ऑफ 3 हो या 3 से डिवाइड होता हो, तो पूरे के पूरे नंबर हमारे 3 से डिविजिबल होगा। जस्ट लुक हियर हाउ, अब हम करके देखते हैं। सपोज दैट 1 2 3 है, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। हम क्या 3 से इसे डिवाइड करके देखेंगे इस तरह से, 12 3 3 4 जा 12 क्रॉस 3 3 1 जा 3। हाँ, यस, 3 से डिविजिबल है। बेटा दिस इज लॉन्ग मेथड, इसे करना बहुत टफ है। आप सबको करके कितना देखोगे कौन से डिविजिबल है कि नहीं, हमें डिविजिबल है या नहीं हम सिंपल वे में कर सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 123 है ना, हम 123 को इस तरह से लिख करेंगे, 1 + 2 + 3 2 1 3 3 3 6 6 है, 6 3 के टेबल में आता है, 6
6 डिविजिबल है 3 से? यस, जब 6 डिविजिबल है 3 से तो 1 2 3 भी 123 भी 3 से डिविजिबल होगा। जो नंबर जैसे 462, हम सिंपली क्या करेंगे 4 + 6 + 2 ऐड करके देखेंगे। 6 4 10 10 2 12 है। 12 3 से डिविजिबल है। जब 12 3 से डिविजिबल है तो 462 भी डिविजिबल होगा। सिमिलरली 633 है, क्या करेंगे 6 + 3 + 3 6 3 9 9 3 12। जब ये 12 3 से डिवाइड हो सकता है तो 633 भी डिविजिबल है। क्लियर? आया समझ में? क्लियर है? बहुत सिंपल। तो कोई भी नंबर हम कैसे पता करें कि ये 3 से डिविजिबल है? तो जो नंबर गिवन है सभी को ऐड कर दो, सभी को सिंपली आप सम अप कर दें। जब हम ऐड करेंगे और देखेंगे कि इसका ऐड क्या 3 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर को आप ऐड करते हो, किसी नंबर को ऐड करने पे 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, तो वो 3 के टेबल में आते हैं ना, 3 से डिविजिबल है। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो सारे के सारे नंबर जो हमारे गिवन है ये सारे भी डिविजिबल होंगे। सो नाउ स्टूडेंट, अब हम देखेंगे डिविजिबल बाय 4। व्हाट आर द रूल्स ऑफ चेकिंग इट दैट इट इज डिविजिबल बाय 4? हम कैसे चेक करेंगे कोई नंबर जो है 4 से डिविजिबल है या नहीं? डिविजिबिलिटी रूल क्या है, क्राइटेरिया क्या है, 4 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ओके, तो जस्ट लुक हियर, बहुत सिंपल है। सिंपली क्या करना है कि इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। अगर कोई आपको लॉन्ग नंबर्स गिवन है, लॉन्ग डिजिट वाले, ओके, मींस बहुत सारे डिजिट वाले नंबर गिवन है, तो हम लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे कि अगर ये 2 डिजिट वाले नंबर, लास्ट के 2 डिजिट नंबर अगर हमारे 4 से डिविजिबल है, 4 के टेबल में आता है 24, 4 के टेबल में 72 आता है, तो ये होल का होल नंबर पूरा कंप्लीट 6724 8972 4 से डिविजिबल होगा। हम सिंपली लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या ट्रस्ट नहीं हो रहा तो आप इसे एक को मैं करके देखती हूँ। 8972, क्या ये 4 से डिविजिबल है? 4 2 * 8, नाम नोट डाउन करेंगे। 4 2 * 8, 7 नोट डाउन करेंगे। 4 4 16, फिर इस तरह से 1 आया, 2 4 3 12, 4 3 12। तो बच्चों हमने देखा किस तरह से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो सिंपली हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें रूल्स को याद करने हैं कि क्या ये, हमें चेक करने हैं कि क्या ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। जब हमें चेक करने हो कि ये 4 से डिविजिबल, चेक करने क्या, जब हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हो और उसे शॉर्ट में करने हैं, शॉर्ट फॉर्म में करने हैं या सिंप्लीफाई करने हैं या उसे सॉल्व करने हैं कि देखना है हमें ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट सिंपली देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट, ठीक, हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर गिवन है, हमें पता करने हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे पता करें? उसके लिए भी हमारे पास कुछ डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया रूल है। ओके, वो रूल क्या है कि हम क्या करेंगे, इफ अ नंबर एंड्स विद 0 और 5, अगर किसी नंबर के एंड में 0 आए या 5 आए तो आप आंख बंद कर लो और आंख बंद करके बता दो कि हाय भाई ये 5 से डिविजिबल है। क्यों? आप सिंपली कोई बोले कि भाई 825 क्या ये 5 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि लास्ट में क्या है 5। 7320 क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ, 0 है, डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है। तो किसी भी नंबर के एंड में मींस यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो या 5 हो तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अंडरस्टूड? आया समझ में? जस्ट लुक हियर, ये सारे नंबर क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 7850 हमें 5 से डिविजिबल है या नहीं चेक करने हैं। तो हम सिंपली क्या चेक करेंगे कि लास्ट में 0 है या 5 है। तो लास्ट में 0 है तो ये होल नंबर डिविजिबल है 5 से, और ये नंबर लास्ट में भी 5 है तो ये कंप्लीट नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे लास्ट में 0 है तो ये कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल होगा। मींस अगर किसी नंबर के एंड में यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आए तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। इसे आप याद रखिए, राइट ना? टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि 5 से डिविजिबल है या नहीं। हम सिंपली याद रखेंगे कि 0 और 5 अगर लास्ट में है तो यस दैट इज डिविजिबल बाय 5। इज इट क्लियर? Now let's see the divisibility rule of 6. Divisibility rule of 6 हम कैसे पता करेंगे ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल है या नहीं? You know, उसके लिए रूल्स है। सिंपली क्या करेंगे हम देखेंगे क्या ये 2 और 3 से डिविजिबल है और नहीं।
ओके, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 220 के लास्ट में क्या है 0, ये 2 से तो डिविजिबल है ही, ये 3 से कैसे डिविजिबल है हम कैसे चेक करें? 2 + 7 + 0 ऐड करेंगे क्या आया 9। ओके, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इट मींस ये 6 से डिविजिबल होगा। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अंडरस्टूड? अब हम चेक करेंगे कि क्या कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे चेक करें? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसे अंडरस्टैंड करो। 6 तो बहुत इजी है, हम देखेंगे 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन 7 को चेक करेंगे जो कि टफ है, तो बहुत ध्यान से देखिए आप। यू नो व्हाट, डिविजिबल बाय 7 का क्या क्राइटेरिया है? If the difference between the twice the unit digit of the number and the remaining number is multiple of 7 or 0, then it will be divisible by 7. अगर जो नंबर हमारा गिवन है उसके यूनिट डिजिट हम देखेंगे, इसके यूनिट डिजिट का ट्वाइस क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट 14। 7 का ट्वाइस मींस दुगना, इसका हम देखेंगे 7 का दुगना क्या आता है 14। जो इसका दुगना नंबर आ गया, सबसे पहले हम इसका दुगना करेंगे, डबल करेंगे, किसे डबल करेंगे? यूनिट डिजिट को डबल करेंगे, ठीक। और उसके बाद जो हमारा नंबर यहाँ पे बचा है 35, उस 35 में से हम 14 को माइनस करके देखेंगे। 35 में से अगर हम 14 को माइनस करेंगे और वो नंबर हमारा आता है कि ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं, हमने 7 को 35 रिटर्न कर दिया, 35 में से 4 माइनस करेंगे, 5 4 1, 3 - 1 2, यस 21 आ गया, और 21 7 से डिविजिबल है। 7 3 are 21, 21 3 से डिविजिबल है, इट मींस 357। इसके लिए भी रूल बहुत सिंपल है। यू नो, इफ द लास्ट 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट के 3 डिजिट नंबर, ये लास्ट के 3 डिजिट नंबर अगर ये 8 से डिविजिबल है, तो ये हमारे जितने नंबर है गिवन पूरे के पूरे डिविजिबल होंगे 8 से। कैसे चेक करेंगे? 344 को 8 से डिविजिबल करो, मींस 8 से डिवाइड करो। अगर ये 8 से डिविजिबल है, देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। Understood? Next है divisible by 9. If the sum of the digit of a number is divisible by 9, then the number will be divisible by 9. अगर ये जो नंबर गिवन है, अगर इन सभी को हम सम करके देखेंगे, ऐड करके देखेंगे, और ऐड करने पे अगर ये 9 के टेबल से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देखते हैं इसे 7 + 8 + 5 + 3 + 2, ऐड करने पे कितना आ रहा है? 7 8 15, 15 5 20, 20 and 3 23, 23 and 2 25. 7 8 15, 15 5 20, 20 and 5 25. 25 तो डिविजिबल नहीं है 9 से, रॉन्ग हो गया। इसे करके देखते हैं। 3 8 8, 3 + 8 + 8 + 8, 3 8 11, 11 and 8, 11 and 8 कितने हो गए? 19, 19 and 8 27, क्या आया? 27 आया ना। अब क्या हमारे 9 के टेबल में 27 आता है? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 18, 9 3 जा 27, यस 27 हमारे 9 के टेबल में आते हैं। इट मींस ये ही नंबर आएगा। मींस हमारे जो नंबर गिवन होते हैं, लॉन्ग वाले सारे बहुत सारे डिजिट वाले जो नंबर गिवन है, और हमें चेक करने हैं कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो सबसे पहले उन सारे नंबर को 3 की तरह एज इट इज 3 की तरह सभी नंबर को ऐड कर लो और देखो क्या वो 9 से डिविजिबल है। अगर ये 9 से डिविजिबल है 27 जैसे हमने देखा, तो ये पूरा के पूरे नंबर जो है हमारे 9 से डिविजिबल होंगे। अंडरस्टूड? ये सारे के सारे नंबर 9 से डिविजिबल होंगे। अंडरस्टूड? लास्ट में है डिविजिबल बाय 10। हम कैसे पता करें कि हमारा नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल है? ये बहुत सिंपल है। सिंपली हमें क्या करना है, इफ अ नंबर एंड्स विद 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर सिंपली 0 से एंड हो, तो वो नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है कि लास्ट में 0 है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अंडरस्टूड? आया समझ में? अब हम चलेंगे लास्ट रूल की तरफ, दैट इज डिविजिबिलिटी। नाउ लेट्स सी द लास्ट रूल ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज डिविजिबल बाय 11। हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर जो नंबर गिवन है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं?
कैसे पता करेंगे कोई नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है या नहीं? तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल रूल है। आप मेरे साथ है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है डिविजिबल बाय 11 की रूल है इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एट द इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर इज 0 और डिविजिबल बाय 11 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर जो हमारे नंबर गिवन है यहाँ पे, सपोज ये सारे नंबर गिवन है, इनके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिफरेंस अगर 11 हो, 11 के टेबल में आए या 11 से डिविजिबल हो, या ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का डिफरेंस 0 आए, तो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। और भी सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए। ये जो हमारे क्वेश्चंस ये सारे गिवन है, हमें पता करने हैं कि 11 से डिविजिबल है नहीं, है या नहीं। तो हमें क्या करना, क्या देखना होगा? सबसे हम पहले हम देखेंगे ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। ये ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस होते क्या है, कैसे देखें? जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 ऑड है, 1 के बाद क्या है 3, 1 3। और ये साइड से देखेंगे हमारा ये 1 3 हमारा ऑड होगी बच्चा, 1 3 हमारा क्या है ऑड है। और ये साइड से हम देखते हैं इवन, 1 3 ऑड है, ये 4 हो गया ना, 2 और 3 हमारे क्या हो गए, 2 और 4 ऑड हो गए, 2 और 3 क्या है, 2 और 4 ऑड, 1 3 ऑड है एंड 2 और 4 क्या है हमारा इवन है। ओके, तो 1 प्लस 3 और 1 प्लस 3 इधर भी है, 1 प्लस 3 ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। ये एक्चुअली ऑड तो दोनों ही है, लेकिन हम प्लेसेस देख रहे हैं, प्लेसेस 1 2 3 करेंगे ना, 1 2 3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट वाले के बाद थर्ड वाले नंबर को देखेंगे, इनके ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर को देखिए, ऐड करके देखेंगे, इसमें सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर वाले को ऐड करके देखेंगे और देखेंगे कि दोनों को ऐड करने मींस दोनों को फिर हम सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने के बाद अगर ये 0 आए या ऐसे नंबर आए जो 11 के टेबल से डिविजिबल है, तो ये कंप्लीट नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो 3 + 1 4, 3 + 1 4, अब 4 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 0, 0 आ गया। इट मींस ये कंप्लीट नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। सिंपली क्या करेंगे, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को देखेंगे और दोनों के बीच में हमें डिफरेंस करने हैं। अब देखेंगे इस नंबर को कैसे पता करें। ये फर्स्ट पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा क्या होगा ऑड नंबर, और उसके बाद क्या होगा 1 2 3 4 5, 5 भी हमारा ऑड है। ओके, यहाँ से 1 2 3 4 5 ऑड नंबर कौन कौन है 1 3, तो 1 3 का प्लेस है। उसके बाद क्या है 5, तो हम कौन कौन है ऑड प्लेसेस हमारे 1 है, 1 + 8 और ऑड प्लेसेस पे क्या है 5, 1 2 3 4 5, 1 ले लिए फिर 3 ले लिए, 3 के बाद हमारा 5 नंबर पे जो नंबर आता है उसे नोट करेंगे। 1 + 8 + 3 कितने हो गए बच्चे 8 1 9 9 3 12। अब हम इवन प्लेसेस पे लेते हैं जो 2 और 4 प्लेस पे है, 1 2 3 4, सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे 0 है और फोर्थ नंबर पे क्या है 1, ऐड करेंगे 0 + 1 1। अब इन दोनों के बीच में ऑड नंबर और इवन नंबर जो हमारा नंबर आया दोनों के बीच में हम बीच के डिफरेंस फाइंड आउट करने का, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 11। 11 डिविजिबल है ना 11 से, 11 के टेबल में 11 आता है ना, यस। तो बच्चों ये रहा हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट, बहुत सिंपल है। बच्चों मैं बताना चाहूंगी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट को बहुत अच्छे ढंग से आप समझें, इसे समझने की कोशिश करें। लॉजिकल थोड़ी सी है, क्योंकि अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आपके लिए आगे के कैलकुलेशन बहुत इजी होंगे। आप सारे मैथ्स बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाओगे, चुटकियों में कर पाओगे, राइट ना। कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे, इट विल इनहैंस योर कैलकुलेशन इनहैंस हो जाएगी, आपकी अच्छी हो जाएगी। सो प्लीज गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।